वेदों को आधार मानकर प्रवृत्त समस्त भारतीय विद्याएं पुरुषार्थ चतुष्टय को सिद्ध करती हुई मानव के परम कल्याण का मार्ग प्रशस्त करती हैं। ये सभी मनीषी विद्वज्जन जानते ही हैं। तत्त प्रयोजनों को सिद्ध करने वाले शास्त्रों में दर्शन शास्त्र का अति विशिष्ट स्थान है। दर्शन शास्त्र न केवल पदार्थों का सम्यक ज्ञान कराता है, अपितु शास्त्रांतरों में प्रतिपादित प्रमेय पदार्थों के परिष्कार में भी सहायक होता है। दर्शन शास्त्र के निर्दुष्ट ज्ञान के बिना किसी भी अन्य शास्त्र का पदार्थ परिशीलन प्रायः दुष्कर ही है। अनादिकाल से प्रवर्तमान यह जगत अचिंत्य रचना रूप और महदद्भुत है। इसके यथार्थ स्वरूप के परिज्ञान के लिए प्रेक्षावान मनीषी अपनी जिज्ञासाएं समुपस्थापित करते हैं, जो इस प्रकार हैं। जड़ चेतन स्थावर जंगमात्मक पदार्थों से विलसित यह जगत कैसे प्रवर्तित हुआ, कहां से प्रवर्तित हुआ, यह जगत कहां अधिष्ठित है और कौन इसका अधिष्ठाता है, यहाँ कैसी कार्य कारण भाव प्रक्रिया है, वो साधि शांत है अथवा अनादि अनंत है। इन जिज्ञासाओं के समाधान के लिए समाहित मति वाले जगत मात्र कल्याण की संकल्पना से अभिप्रेत महर्षि जब प्रवृत्त होते हैं, तब दर्शन शास्त्र का उदय होता है। अथवा पूर्वोक्त जिज्ञासाओं के समाधान के लिए महर्षियों ने जो चिंतन किया और चिंतन कर जो तत्वतः निर्णीत किया, वह ज्ञान ही दर्शन शास्त्र के नाम से विख्यात हुआ। कालांतर से भी दर्शन शास्त्र की प्रवृत्ति व उत्पत्ति संभावित है। इस संसार में शरीरबद्ध जीव नाना दुखों का अनुभव करते हुए निरंतर दुखों को दूर करने तथा सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्नशील दिखाई देते हैं, किंतु इन जागतिक दुखों के निवारण हेतु जागतिक उपाय कभी भी समर्थ नहीं होते। इन लौकिक उपायों से होने वाली दुख निवृत्ति कादाचित्ती होती है, सार्वकालिकी सार्वदेशिकी नहीं होती। अतः आदि भौतिक आदि दैविक आध्यात्मिक दुखों की निवृत्ति के लिए महामनीषी महर्षि शाश्वत उपाय के चिंतन में जब निमग्न हुए, तब दर्शन शास्त्र का प्रणयन हुआ। और महामनीषियों की इसी चिंतन परंपरा में समीक्षा चक्रवर्ती, महामहोपदेशक, विद्यावाचस्पति पंडित श्री मधुसूदन ओझा जी का अनितर साधारण स्थान है। वस्तुतः इस मंच पर उनका पुण्य स्मरण अवश्य करना होगा। वस्तुतः ये निर्विशेष तत्व को ही लक्ष्य करके मैंने अपना कुछ जो यथाशक्ति यथामति कुछ अपना विषय प्रस्तुत करने के लिए सोचा था, किंतु आचार्य प्रवर के पुण्य स्मरण के बिना शायद यह अधूरा रहेगा। इसलिए थोड़ा सा समय उनके पुण्य स्मरण हेतु भी मैं लूंगा, क्योंकि इतना उनका जो कार्य है वह किसी सामान्य मनुष्य का कार्य नहीं लगता। हम एक बार उस पर दृष्टिपात यदि करते हैं तो इतना प्रज्ञा का परिष्कार, इतना उद्यम, 125 ग्रंथों का प्रणयन, प्रायः जितने भी ग्रंथ हैं वो 200 से 500 पृष्ठों के हैं, और वेद के सार तत्व का तात्पर्यार्थ प्रकाशित करने के लिए सभी ग्रंथों का प्रणयन हुआ। अतः ऐसे महामनीषी आचार्य का पुण्य स्मरण हमें अवश्य करना है इस अवसर पर। तो उनके जन्म के पूर्व का अथवा उनके विद्या क्षेत्र में प्रवेश के पूर्व का काल बड़ा ही जो है संक्रामक काल था। वैदिक धर्म एक वैज्ञानिक धर्म है, और इन्होंने यहाँ पर ब्रह्म जो तत्व है उसको रस शब्द से प्रतिपादित किया है, और बल शब्द ही अविद्या अथवा माया का द्योतक है, ये हम समझना है। सभी जगह जहां बल के भेदों का विवरण है अथवा रस को जहां वो प्रतिपादित करते हैं, तो रसो वैसह इस श्रुत्यनुरोध से रस शब्द जो है ब्रह्मवाची है, ब्रह्म पर्यायक है, और बल शब्द जो है वो अविद्या अज्ञान अथवा माया का वाचक है। इस शाश्वत सिद्धांत को ओझा जी के प्रादुर्भाव के पूर्व का तथाकथित शिक्षित समाज से तात्पर्य है मैकाले की शिक्षा नीति से भी प्रेरित हुए, और पाश्चात्य दृष्टिकोण से हमारे भारतीय ज्ञान की समीक्षा करने वाले जो लोग हैं वो है तथाकथित शिक्षित लोगों से तात्पर्य है, वो मानने को तैयार नहीं थे, क्योंकि सत्य विद्या और सत्य धर्म का परीक्षण
पाश्चात्य वस्तु विज्ञान अर्थात साइंस के आधार पर ही किया जा रहा था। अतः वेदों की स्थिति केवल धार्मिक रूढ़िवादी पुस्तक के रूप में ही प्रस्तुत हो रही थी। 20वीं शताब्दी में इन ग्रंथों पर श्रद्धा नाम मात्र ही बच पाई थी और वो श्रद्धा कहीं न कहीं एक अंधश्रद्धा का रूप भी ले रही थी। किंतु भगवत अनुकंपा से वेदों का सर्वोत्कृष्टत्व प्रतिपादन करने हेतु वेदोक्त सिद्धांतों की वस्तु विज्ञान की कसौटी पर पुनर्स्थापना हेतु, वस्तु विज्ञान से यहाँ पे तात्पर्य आचार्य श्री का वस्तु विज्ञान शब्द से तात्पर्य जो मॉडर्न साइंस है, वस्तु विज्ञान से उस शब्द को वो यहाँ पर वो अभिप्रेत करते हैं। वस्तु विज्ञान की कसौटी पर पुनर्स्थापना करने हेतु तथा वेदों के गंभीर तात्पर्यार्थ को आत्मसात कर उनमें प्रतिपादित परम गूढ़ रहस्यों को सिद्धांतित कर विज्ञान तत्व को न केवल भारतवर्ष में अपितु विश्व पटल पर परिलक्षित करने हेतु आचार्य मधुसूदन ओझा जी का प्रादुर्भाव हुआ। आपका समग्र जीवन, संपूर्ण जीवन वैदिक विज्ञान व वैदिक इतिहास के अन्वेषण में व्यतीत हुआ। आपके इस गहन अन्वेषण के फलस्वरूप आपने महत्वपूर्ण वैदिक विज्ञान और इतिहास का समग्र क्रमबद्ध विवेचन ग्रंथों के रूप में प्रस्तुत कर डाला, जिसके आलोक में संपूर्ण जगत और विद्वत समवाय आलोकित हुआ। आपका जन्म सन 1866 विक्रम संवत 1923 में बिहार राज्य के मिथिला क्षेत्र के मुजफ्फरपुर जिले के गाढ़ा नामक ग्राम में हुआ। आपके पिताजी का नाम पंडित श्री वैद्यनाथ ओझा था। स्वग्राम में प्रारंभिक शिक्षा के उपरांत आपकी शिक्षा आपके पितृव्य पंडित श्री राजीव लोचन ओझा जी के, जो कि जयपुर महाराज राम सिंह जी के राज पंडित थे, उनके यहाँ हुई। जयपुर जाकर आपके अध्ययन के 5 वर्ष ही व्यतीत हुए थे कि दुर्भाग्यवश आपके पिता पितृव्य जी का गोलोक गमन हुआ। तत्पश्चात आप अपनी पितृव्य पत्नी के साथ स्वजन्म भूमि चले आए। ततः वहां पर विद्या प्राप्ति का सुयोग न देखते हुए और ज्ञान की उत्कट पिपासा से अभिप्रेत होकर आप विद्यानगरी काशी चले आए और यहाँ आकर आपने स्वनाम धन्य शास्त्र नदीष्ण पंडित श्री शिव कुमार मिश्र जी के सानिध्य में व्याकरण, न्याय, साहित्य, मीमांसा, वेदांत आदि सकल शास्त्रों में अप्रतिहत गति और पांडित्य प्राप्त किया। काशी में विद्याध्ययन पूर्ण कर विभिन्न शास्त्र चर्चाओं में अपना प्रगल्भ वैदुष्य प्रमापित कर आप उत्तर भारत के अनेक राजाओं द्वारा पुरस्कृत और सम्मानित हुए और जयपुर में महाराज कॉलेज में संस्कृत प्रोफेसर नियुक्त हुए। आपके प्रखर पांडित्य से आपकी महाराज के नवरत्नों में गणना होती थी। भारत में ही नहीं विदेशों में भी आपने अपनी प्रज्ञा का परिष्कार और भारतीय मनीषा को सर्वोत्कृष्ट सिद्ध किया, जिसमें यह उदाहरण देना अत्यंत आवश्यक है, जिसमें सन 1902 में एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक के समय आपकी विदेश यात्रा हुई तो संस्कृत के यूरोपियन विद्वान आपसे अत्यंत प्रभावान्वित हुए तथा शीघ्र ही आपकी कीर्ति वहां भी फैल गई। ऑक्सफोर्ड के प्रसिद्ध विद्वान मैकडोनल्ड, कैम्ब्रिज के वेंडाल आदि अनेक विद्वानों ने निमंत्रण दिया और मिलकर आपकी वैज्ञानिक विवेचनाओं से मंत्रमुग्ध हुए। आपके वैदुष्य व कीर्ति को वहां के प्रसिद्ध समाचार पत्र पत्रिकाओं ने प्रमुखता से प्रकाशित किया, जिसमें वहां का प्रसिद्ध पुस्तक वेस्टमिनिस्टर गैजेट और द सन प्रमुख हैं, जो कि 1902 के वैदेशिक पत्र हैं, जहां पर एक विस्तृत विवरण आचार्य श्री के बारे में मिलता है। आपके 50 वर्षों के आचार्य श्री के 50 वर्षों के स्वाध्याय प्रवचनात्मक तपोबल के परिणाम स्वरूप 125 से भी अधिक ग्रंथ विद्यमान हैं, जो कि संस्कृत विद्या, सनातन धर्म, वैदिक विज्ञान के गूढ़ तत्वों का रहस्योद्घाटन करते हैं। आपके प्रायशः सभी ग्रंथ 200 से 500 पृष्ठों के हैं, जो कि किसी मनुष्य द्वारा एक जन्म में संभव नहीं है। हम लोग जीवन में आचार्य श्री के ग्रंथों का सामान्य रूप से पारायण कर लें, यही मैं तो अपनी अल्पमति के द्वारा यही समझ सकता हूं कि पूरे जीवन भर यदि पारायण भी किया जाए तो 125 ग्रंथों का पारायण संभव नहीं है। तात्पर्यार्थ जानना तो बहुत कठिन बात है। अब इस ग्रंथ का थोड़ा सा परिचय देना चाहूंगा कि आचार्य श्री ओझा जी ने अपने समग्र वैदिक विज्ञान के स्वरूप विज्ञान स्वरूप रत्न रूप जो ग्रंथ है, इनको 4 भागों में विभक्त किया है। पहला है यज्ञ, दूसरा विज्ञान, तीसरा है इतिहास और वेदांग। इन 4 भागों में विभक्त किया है संपूर्ण इनकी जो ग्रंथ राशि है उसको। इनमें
यह जो ग्रंथ है, प्रकृत ग्रंथ है ब्रह्म समन्वय नामक, यह विज्ञानांतर्गत प्रतिपादित किया है उन्होंने। और विज्ञान विषय में पूर्व पक्ष के रूप में उपस्थित प्राचीन जो दशवाद हैं, उनको छोटे छोटे ग्रंथों में उनका प्रतिपादन निरूपण करके सिद्धांतवाद को भी अनेक ग्रंथों में संयुक्तिक प्रतिपादित किया है। न केवल यहाँ अपितु अनेक ग्रंथों में संयुक्तिक सिद्धांतवाद का प्रतिपादन किया है। उसी सिद्धांतवाद का इस ब्रह्म समन्वय ग्रंथ में सूक्ष्मेक्षितया विशद विवेचन आचार्य जी ने किया है। ब्रह्म समन्वय इस ग्रंथ के अभिधान का तात्पर्य यह है, ब्रह्म समन्वय, ब्रह्म का समन्वय कहाँ करना है अथवा ब्रह्म समन्वय शब्द का क्या अर्थ है, तो इसका तात्पर्य यह है कि जो दृश्यमान प्रपंच है उसकी प्रत्येक वस्तु में ब्रह्म अंतः प्रविष्ट है। सर्वम खल्विदम ब्रह्म इति श्रुति के अनुरोध से दृश्यमान जो जगत है उस जगत में विद्यमान समस्त वस्तुओं में ब्रह्म का समन्वय है। अतः इस ग्रंथ का नाम ब्रह्म समन्वय है। अतएव इस ग्रंथ का नाम ब्रह्म समन्वय है। सर्वादौ ब्रह्म का स्वरूप प्रदर्शित करते हुए सृष्टि प्रत्युत्पत्ति प्रक्रिया का निर्वचन है। परास्य शक्ति शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। यह जो श्वेताश्वतरोपनिषद का यह जो मंत्र है, यह आधार है ग्रंथ के पूर्व की पीठिका का। यह ब्रह्म समन्वय ग्रंथ 8 अनुवाकों में विभक्त है, जिसमें से सर्वप्रथम अनुवाक है निर्विशेषानुवाक, ततः परात्परानुवाक, तीसरा अव्ययानुवाक, चौथा अक्षरानुवाक, पांचवा अक्षरानुवाक, छठवां प्रजापति अनुवाक, सातवां सृष्टि अनुवाक और आठवां प्रणवानुवाक। अब यहाँ पर विशेष जो विवेचन है उस पर चलते हैं। ज्ञान, बल और क्रिया, ये तीनों ब्रह्म की शक्तियां हैं। ज्ञान, बल और क्रिया एवं मायांश अथवा अविद्या के रूप में अवस्थित हैं तीनों। इंद्रो मायाभिपुरुरूपयते, इंद्र अर्थात परब्रह्म, इंद्र शब्द से यहाँ परब्रह्म अभिप्रेत है, माया के नाना रूपों में भाषित हो रहा है। और जिसकी बात आचार्य श्री पांडे जी ने अभी की ही कि सगुण अथवा सविशेष, उसकी प्रतीति कैसे होती है, तो श्रुति के अनुरूप से ही होती है। सहस्त्र शीर्षा पुरुषः, सहस्त्राक्षः सहस्रपाद इत्यादि श्रुतियों के द्वारा भी उसकी नाना रूपता वर्णित है। एको हम बहुश्याम इत्यादि श्रुतियों के द्वारा भी इसकी नाना रूपता वर्णित है। आचार्य ओझा जी ने भी इस ग्रंथ में बल की नाना रूपता का उत्पादन किया है। विषयानुक्रमणिका में ही जब हम इसको देखेंगे तो बल के भेद, उसकी नाना रूपता का वर्णन है। बल के नाना रूपता के कारण ही रस नाना रूपों में भाषित हो रहा है। रस अर्थात ब्रह्म नाना रूपों में भाषित हो रहा है। क्यों? यद्यपि वो स्वरूपतः निर्विशेष है, किंतु बल की नाना रूपता के कारण बल जो कि ब्रह्म से रस से अपृथक सत है, रस से पृथक सत्ता बल की नहीं है, किंतु बल के नानात्व होने के कारण और बल से समन्वित होने के कारण रस में भी नाना रूपता भाषित हो रही है। एवं बल के भेद के कारण ही रस में भेद भाषित हो रहा है, किंतु यह सब प्रातिभाषिक है। पूर्णतः पार्यंतिक रूप से यह सत्य नहीं है, किंतु यह सब प्रातिभाषिक है, क्योंकि बल की रस से अतिरिक्त कोई पृथक सत्ता नहीं है। बलस्य रस अपृथक सत्ताकत्वम नास्ति। रस रस से पृथक सत्या नहीं है, अपितु अपृथक सत्ताकत्व ही बल का है। सतत्व तो अन्यथा प्रथा इस न्याय से बल की प्रातिभाषिकता या प्रतीयमानता स्पष्ट ही है। रस और बल की कभी पृथक सत्ता के रूप में प्रतीति हो ही नहीं सकती। रस स्वरूप से वाणी का अगोचर है, अनिर्वचनीय है। रस और बल दोनों सम्मिलित रूप से ही प्रतीयमानता का विषय होते हैं। प्रकृति से अपृथक होता हुआ ही ब्रह्म जगत के अभिन्न निमित्तोपादान कारणता का विषय बनता है। जैसा कि वेदांत सार ग्रंथ में हम देखते हैं, जब सृष्टि उत्पत्ति प्रक्रिया का वहां पर निर्वचन है, स्थूल सृष्टि की उत्पत्ति की प्रक्रिया का निर्वचन है, तो कहा है तमः प्रधान विक्षेप शक्तिमत् चैतन्याद आकाशः आकाशाद वायु वायुरग्निरग्निरापः अद्यः पृथ्वी चोत्पद्यते इत्यादि। मुंडकोपनिषद में भी जब ब्रह्म की जगत के प्रति अभिन्न निमित्तोपादान कारणता प्रतिपादित करते हैं, तो वहां पर आया है यथोर्ण नाभि सृजते गृह्णते च
यथा पृथिव्याम ओषधयः संभवन्ति यथा ततः पुरुषात् केशरोमाणि तथा अक्षरात् संभवतेह विश्वम। ब्रह्म इस जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। यह पूर्वाचार्यों ने प्रतिपादित किया ही है, हम प्रायशः इस जो है सिद्धांत को जानते ही हैं। ब्रह्म स्वप्रधानतया निमित्त कारण है और स्वशरीर प्रधानतया उपादान अथवा न्याय रीत्या समवायी कारण होता है। स्वप्रधानतया निमित्त कारण होता है और अपने शरीर प्रधानतया वह उपादान कारण होता है। अतः अभिन्न निमित्तोपादान कारण वह जगत के प्रति प्रतिपादित है। और यही से जन्माद्यस्य यतः इत्यादि के द्वारा उसका तटस्थ लक्षण भी प्रतिपादित होता है। जन्माद्यस्य यतः यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, यहीं से तटस्थ लक्षण द्योतित होता है। और आचार्य जी के अभी हम विवेचन करेंगे, उनका जो प्रथम जो पद्य है उसमें तटस्थ लक्षण और स्वरूप लक्षण दोनों लक्षणों का समन्वय और प्रतिपादन दिखाई देता है। अत्यंत सूक्ष्म विवेचन है। वस्तुतः ये ग्रंथ बहुत इस पर रिसर्च करने की आवश्यकता है। मैं अपनी अल्पमति के द्वारा जितना जान पाया उतना मैं प्रतिपादित कर रहा हूं। तो तीन जो है तटस्थ लक्षण है, जगत जन्मानुकूल अपरोक्ष ज्ञानवत्वम, जगत जन्मानुकूल चिकीर्षामत्वम एवं जगत जन्मानुकूल कृतिमत्वम। ये तीनों तटस्थ लक्षण हैं। और अपवाद न्यायेन सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, विज्ञानम आनंदम ब्रह्म इत्यादि श्रुति बल के अनुरोध से सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्यत्वादि स्वरूप लक्षण निष्पन्न होते हैं। ब्रह्म समन्वय ग्रंथ का आरंभ तांड्य ब्राह्मण के मंत्र से होता है, जो इस प्रकार है, पूर्व में आचार्य जी ने प्रतिपादित किया ही। संवचसा पयसा संतपोभिरगन्महि मनसा संशिवेन संविज्ञानेन मनश्च सत्यैर्यथा चारुतम वदानि। ऋषि अपने शिष्यों को उद्देश्य करके कह रहे हैं, संवचसा अर्थात विशेष वाणी के द्वारा, विज्ञानाधारित वाणी के द्वारा, प्रसंगात समुपसर्ग पूर्वक संपयसा। यहाँ पर जो संपयसा यह शब्द है, यह समस्त पवित्र व्यापार का उपलक्षण है, क्योंकि समस्त पवित्र कर्मों के लिए जल आवश्यक है। इस कारण से संपयसा ऐसा कहा। पवित्र भावेन इत्यर्थः। संतपोभि अर्थात लौकिक तप से भिन्न। यह संतपोभि का तात्पर्य लौकिक तप से नहीं अपितु अलौकिक तप से है। लौकिक तप से भिन्न ज्ञान विज्ञान द्वारा प्राप्त जो तप है, तद द्वारा अगन्म ही अर्थात जिसको हमने प्राप्त किया है, ऋषि कह रहे हैं, समशिवेन मनसा अर्थात पवित्र मन के द्वारा, संविज्ञानेन मनसा सत्याचरण के द्वारा जो आत्मज्ञान प्राप्त किया है, वो वह अर्थात युष्मभ्यम शिष्येभ्यः चारुतमं वदानि। यह ब्रह्म विद्या का परामर्शक मंगलार्थक मंत्र के उपरांत आचार्य जी ब्रह्म का लक्षण उपस्थापित करते हैं, जहां पर हमने पहले जाना ही कि ब्रह्म के स्वरूप और तटस्थ लक्षण, इन दोनों लक्षणों का यहाँ पर हमें समन्वय मिलता है। तो आचार्य श्री कहते हैं, आनंद विज्ञानमयो युक्त वा प्राण वाग घन असीम भूतात्मैकोस्ति ततः सर्वम प्रवर्तते। ब्रह्म का स्वरूप निरूपण करते हैं। ब्रह्म का स्वरूप कैसा है? वह आनंद रूप है, विज्ञान रूप है, मनोयुक्त अर्थात मनसा युज्यते इति मनोयुक्त, प्राण और वाक तत्व के रूप में जो घनीभूत है, विद्यमान है, प्राण ब्रह्म और शब्द ब्रह्म के रूप में जो उपस्थित है, असीम अनंत भूतात्मा जो सारे जगत का अधिष्ठान है, उसी से यह संपूर्ण चराचर जगत प्रवर्तमान होता है। तो पूर्वार्ध में हम देखते हैं तो ब्रह्म का स्वरूप लक्षण परिलक्षित होता है और उत्तरार्ध में तटस्थ लक्षण जो जगत जन्मादि कारणत्व भी इसमें उपलक्षित होता है। इन दोनों लक्षणों का एक ही पद्य में समन्वय किया आचार्य श्री। तत्पश्चात कहते हैं, आनंद विज्ञान मनोगण आत्मैष विश्व वाक् प्राण मनसा मनुष्यैः स्वस्मिन् विश्वं सृजत्ययम्। आनंद विज्ञान मनोघन इत्युक्ते अच्युतः। आनंद विज्ञान मनोघन इस शब्द का अर्थ है अच्युत। यह आत्मा विश्व का सृजन करने वाला है, स्वयं के ही समष्टि रूप वाक प्राण और मन के अंशों द्वारा स्वयं को ही विश्व का सृजन करता है। तत्पश्चात पूर्व में हमको हम इनको विवेचन कर ही दिया था आचार्य जी ने, तब भी संक्षेप में थोड़ा बताना चाहूंगा। आत्मानंद सविज्ञाता बहुर्भवितुमेकलः
मनसेच्छन् प्राणतपा वाचा श्राम्यति सृष्टये। इस पद्य के द्वारा एको हम बहुश्याम प्रजा ये इत्यादि श्रुति का तात्पर्यार्थाचार्य श्री ने निवेदित किया। और प्राण तपा, प्राण एव तपो यस्य असौ प्राण तपा सृष्टि पत्तये वाचा श्राम्यति, यह अर्थ यहाँ पर प्रतिपादित किया। मनसा ब्रह्म तज ज्ञानम प्राण कर्म तु सा क्रिया वाचामन्नम एवार्थम वाचान्नमन्नम एवार्थ एतावान सृष्टि संग्रह। इस श्लोक के द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति प्रक्रिया का सार संक्षेप में निरूपण कर रहे हैं आचार्य श्री। मन के द्वारा ही जो वेदात्मक शब्द ब्रह्म है वही ज्ञान है। मन के द्वारा जो प्रथम स्पंद हुआ वही प्राण है। संकल्प पूर्वक वाणी के द्वारा अन्नादि की उत्पत्ति हुई और अन्न ही अर्थ है। यहाँ पर अन्न ही अर्थ है, यह विशेष बात यहाँ प्रतिपादित, क्योंकि नानात्वेन प्रतीयमान जो ब्रह्म है उस ब्रह्म की प्राप्ति का एक अर्थ अन्न भी है। अन्नम ब्रह्मेति विजानात, इस श्रुति के बल से, क्योंकि अन्न भोग का विषय होते हुए भी आनंद का कारक बनता है और अन्न रूपी प्रयोजन से ही समस्त जगत एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अन्न के कारण ही समस्त जागतिक व्यापार है। यदि हम स्थूल रूप में सोचें कि समस्त जो जागतिक व्यापार है, जगत में होने वाला कोई भी कार्य है, उसका प्रथम प्रयोजन अन्न ही है, उसके बाद ही दूसरा कोई प्रयोजन आता है। अर्च्यते इति अर्थः प्रयोजन विषयः इत्यर्थः। इस प्रकार से आचार्य श्री ने निर्वचन किया। और ज्ञानम क्रियार्थ इत्येते संहतम विश्वमुच्यते ब्रह्मणा जायते कर्म कर्मणान्नम प्रजायते अन्नादर्थ क्रियावान ज्ञानस्थः प्रतिभातिनः। इस प्रकार एक बहुत ही सुंदर विवेचन किया, नीचे उसका विवरण भी प्रस्तुत किया कि इस जगत के मूल जो कारण है उनका जो है निर्वचन किया। ब्रह्म, कर्म और अर्थ जो आरंभणानी है, आरंभक कार्य, वो मन, प्राण और वाक है। सृजन जनका, सृष्टि जनका जनक जो तत्व हैं वो ज्ञान, क्रिया और आवरण है। वित्त जो बताया वो विद्या, वीर्य और अन्न है। और उपासक इसके तीन बताए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। पुनः सृष्टय, सृष्टियों का भी भेद बताया, भाव, विकार और गुण। इस प्रकार बहुत सूक्ष्म विवेचन है। अभी मैं मूल विषय पर आ रहा हूं, जहां जो निर्विशेष तत्व का विमर्श है। वस्तुतः निर्विशेष तत्व का क्या अर्थ है, इस पर थोड़ा हम अपनी दृष्टि से प्रकाश डालना जो है चाहेंगे। निर्विशेषत्व, यह जो शब्द है, इस शब्द का तात्पर्य है निर्गुणत्व अथवा निष्प्रपंचत्व। ब्रह्म का निर्विशेषत्व एवं प्रपंच के मिथ्यात्व का उपादन करते हुए आचार्य श्री श्रुति उद्धृत करते हैं। मृत्योस्त मृत्युमाप्नोति यह एव नानेव पश्यति मनसैवा दृष्टमेव द्रव्यमेतत् प्रमेयं ध्रुवम् मनसे वेदमाप्तव्यम नेह नानास्ति किंचन। नेह नानास्ति किंचन, ये जो श्रुति है, इस श्रुति को मूल रूप से यहाँ पर वह प्रतिपादित करते हैं। अब इसका जो है थोड़ा प्रसंग देखते हैं। अर्थात नेह नानास्ति किंचन इति श्रुति, यह जो श्रुति है ये प्रपंच के मिथ्यात्व का प्रतिपादन करने वाली मूल श्रुति है। और इसी श्रुति के द्वारा प्रपंच के मिथ्यात्व का उपादन और ब्रह्म के निर्विशेषत्व का उपादन कर रहे हैं आचार्य। किं नाना किंचन नास्ति, नेह नानास्ति किंचन, इस जो श्रुति में जो पद योजना है वह इस प्रकार है, इह नाना किंचन नास्ति। अब यहाँ यह जो शब्द है यह सर्वनाम शब्द है। इह इति सर्वनाम पदम वर्तते तर्हि, और सर्वनाम का तात्पर्य होता है पूर्व परामर्शक होता है सर्वनाम पद। जो यह शब्द है यह पूर्व परामर्शक है। और पूर्व किसका परामर्श करता है, तो ब्रह्म का परामर्श करता है। किंतु वह ब्रह्म की कैसा है, तो वह ब्रह्म सकल जगद उपादान कारण ब्रह्म है, अर्थात द्वैतवत ब्रह्म है। सकल जगद उपादान कारण स्वरूप जो ब्रह्म है वह ब्रह्म इह पद के द्वारा यहाँ पर परामर्श किया जाता है। अर्थात यह शब्द का अर्थ हुआ द्वैतवत ब्रह्मणि इत्याशय। नाना किंचन नास्ति इत्युक्ते किमस्ति, ब्रह्मणि द्वैतम नास्ति इत्यर्थः। द्वैतवत ब्रह्मणि द्वैतम किंचन नास्ति।
द्वैतवद ब्रह्मणि द्वैता भाव अनया श्रुत्या बोध्यते। इस श्रुति के द्वारा द्वैतवद ब्रह्म में द्वैता भाव बोधित किया जा रहा है। इयं श्रुति ही मिथ्यात्व लक्षण से मूलभूता श्रुति, जहां से मिथ्यात्व लक्षण का प्रतिपादन किया जाता है वेदांत शास्त्र में, उसकी मूलभूता यह श्रुति है। प्रकाशात्म मुनि ने पंचपादिका विवरण ग्रंथ में मिथ्यात्व का लक्षण प्रतिपादित किया। प्रतिपन्नोपाधौ त्रैकालिक निषेध प्रतियोगित्वं मिथ्यात्वम्। प्रतिपन्नोपाधि इत्युक्ते स्वप्रकारक प्रतीति विशेष्यम। प्रतिपन्नोपाधि शब्द का अर्थ है स्वप्रकारक प्रतीति विशेष्यम। प्रतिपन्नोपाधौ त्रैकालिक निषेध प्रतियोगित्वम। त्रैकालिक निषेध इस शब्द का अर्थ है अत्यंताभावः। त्रैकालिक निषेध पद से अत्यंताभाव इत्यर्थः। तत्प्रतियोगी मिथ्या भवति तत्प्रतियोगित्वं मिथ्यात्वम्। रजते इत्यत्र लक्षण समन्वयः क्रियते। रजतम, यह जो ज्ञान होता है सुक्ति में, इदम रजतम इत्याकारक, वहां पर इस मिथ्यात्व लक्षण का समन्वय करते हैं। यत्र मिथ्यात्व स्थापनीयम तत्स्वपदेन ग्राह्यम। जिसका मिथ्यात्व का, जहां मिथ्यात्व का उपादन करना है उसको तत्व से ग्रहण करते हैं। स्वम रजतम इत्याकारिका प्रतीति, इदम रजतम इति प्रतीति। स्वप्रकारिका या प्रतीति तादृश प्रतीत्या विशेष्यम किं भवति? इदम पदार्थः, पुरोवर्ती पदार्थः। तत्र यह अत्यंताभाव, पूर्ववर्ती पदार्थ में विद्यमान जो अत्यंताभाव है, पूर्ववर्ती पदार्थ जो विद्यमान है सुक्तिलोक, उसमें जो अत्यंताभाव होगा वह अत्यंताभाव होगा रजतम नास्ति इति प्रतीति साक्षिकः रजतात्यंताभावः। रजतात्यंताभाव मिल जाएगा वहां। तत्प्रतियोगी रजत होगा, तत्प्रतियोगित्व रजत में आएगा। इस प्रकार रजत के मिथ्यात्व का उपादन किया जाता है प्रतिपन्नोपाधो त्रैकालिक निषेध प्रतियोगित्व रूप मिथ्यात्व लक्षण का। दार्ष्टान्तिक में अब देखते हैं तो दृष्टांत था द्वैतवद ब्रह्मणि द्वैता भाव, ये प्रतीति है। दार्ष्टान्तिक तो प्रपंच से मिथ्यात्व वक्तव्यम। दार्ष्टान्तिक में तो प्रपंच का मिथ्यात्व प्रतिपादित करना है हमें। तर्हि स्वम प्रपंच, स्वपद से प्रपंच को लेंगे। स्व प्रकारिका प्रतीति ही सर्वम खलु इदम ब्रह्म इति श्रुतिजन्या प्रतीति। तादृश प्रतीति का विशेष्य होगा ब्रह्म। तन्निष्ठः यः अत्यन्ताभावः त्रैकालिक निषेधः इत्युक्ते नेह नास्ति किंचन इति श्रुत्या प्रतिपादितः ब्रह्मणि द्वैतम नास्ति इति प्रतीति साक्षिकः प्रपंच निषेधः। ये जो ब्रह्मणि द्वैतम नास्ति इत्याकारक जो त्रैकालिक निषेध है, यह अत्यंताभाव पद से अथवा त्रैकालिक निषेध पद से अभिप्रेत है। उस निषेध का जो प्रतियोगी होगा वह प्रपंच होगा। तत्प्रतियोगित्व प्रपंच में आएगा, अर्थात त्रैकालिक निषेध प्रतियोगित्व प्रपंचे भवति इत्यनेन प्रकारेण समन्वयो भवति। एवमेव पदान्तरेणापि चित्सुखाचार्येण तत्त्वप्रदीपिकायां मिथ्यात्वं प्रतिपादितमस्ति। तत्त्वप्रदीपिका में अन्य शब्दों के द्वारा पदांतरों का निवेश करके चित्सुखाचार्य ने भी प्रतिपादन किया है मिथ्यात्व लक्षण का। यत्र वो है कि स्वाश्रयनिष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगित्वं मिथ्यात्वम्। यत्र मिथ्यात्वं स्थापनीयं तत् स्वपदेन ग्राह्यम। जहां मिथ्यात्व का उपादन करना है वह स्वपद से ग्राह्य होगा। स्वम रजतम, रजतम में ही इसका पहले समन्वय करते हैं। तदाश्रयः तादात्म्येन पुरोवर्ती इदम पदार्थ, ये वेदांत रीति है। वहां न्याय नैयायिक लोग प्रकारतया उसको भाषित मानते हैं। जहां तादात्म्येन उसकी प्रतीति होती है तो स्वम रजतम तदाश्रयः तादात्म्येन पुरोवर्ती इदम पदार्थः तन्निष्ठः यः अत्यन्ताभावः इत्युक्ते रजतम नास्ति इति प्रतीति साक्षिकः रजतात्यन्ताभावः तत्प्रतियोगित्वं रजते वर्तते। एवमेव प्रपंचेपि लक्षण समन्वयः पूर्वोक्त रीत्या अस्माभिः कर्तुं शक्यते। पूर्व रीति से प्रपंच में ब्रह्म में प्रपंचात्यंताभाव का प्रतिपादन कर सकते हैं। तथा च एतादृशस्य मिथ्यात्व लक्षणस्य मूलभूता श्रुतिः वर्तते नेह नानास्ति किंचन इति श्रुतिः। इसका श्रुति का तात्पर्य अर्थ हुआ द्वैतवद ब्रह्मणि द्वैतम नास्ति। द्वैतवद ब्रह्म उद्दिश्य द्वैताभावः विधीयते। तथा च वाक्यार्थः भवति द्वैतवद ब्रह्म द्वैताभाववत्। अब यहाँ पर एक समस्या आ जाती है।
वह समस्या यह है, यहाँ पर आशंका होती है कि ये जो प्रतीति है द्वैतवत ब्रह्म द्वैता भाववत, यह श्रुति के अनुरोध से प्रतीति हो रही है। और श्रुति के अनुरोध से जो प्रतीति होती है वह शब्द जन्य प्रतीति होती है, शाब्द बोध होती है। और शाब्द बोधक जो प्रतीति होती है वो आहार्य ज्ञान नहीं हो सकता। एक आहार्य ज्ञान होता है, बाघकालीन इच्छाजन्यम ज्ञानम आहार्य ज्ञानम। सर यहाँ यह आप थोड़ा संक्षेप। एकदम सर एकदम अंतिम अंतिम जो है निर्विशेषत्व बस समाप्त हो जाएगा 2 मिनट के जी अंदर जी, अब सब। अध्यक्ष उद्बोधन का समय है सर, जी शर्मा जी जी। जी। तो स्वविरोधी धर्म धर्मितावच्छेदक स्वप्रकारक ज्ञानत्वम आहार्य ज्ञानत्वम यह प्रतिपादित है। जिस प्रकार वन्य भाववान हृदय वन्यमान अथवा गंधा भाववान घटः गंधवान, देखिए ये बाधकालीन है, हृदय में वन्य नहीं रहता, किंतु इच्छा से जन्य होने वाला यह ज्ञान है, ये आहार्य ज्ञान होता है और यह प्रत्यक्ष ही होता है, शाब्द बोधात्मक नहीं हो सकता। किंतु यहाँ वही उपस्थिति, यही जो है समस्या यहाँ आ रही है कि द्वैतवत ब्रह्म द्वैता भाववत, जो द्वैतवत ब्रह्म है वहां पर द्वैता भाव का प्रतिपादन किया जा रहा है। तो यह एक समाप्त यहाँ पर आशंका करते हैं, समस्या आ जाती है। तो इसका निवारण करने के लिए द्वैत पद जो उद्देश्य कोटि में विद्यमान जो द्वैत पद है उसका दृश्यत्वावच्छिन्न वित्यर्थ क्रियते। जो उद्देश्य कोटि अर्थात द्वैतवत ब्रह्म, यहाँ जो द्वैत पद है उसका उसका अर्थ दृश्यत्वावच्छिन्न अर्थात दृश्य अर्थ करते हैं। तो दृश्यम द्वैतवत ब्रह्म नाम दृश्यवत ब्रह्म इत्यर्थ। और विधेय कोटि में प्रविष्ट जो द्वैत पद है उसका आत्म भिन्न अर्थ यह प्रतिपादित है। और इससे अब अर्थ बन जाएगा, इसका आहार्यत्व जो है खंडित हो जाएगा, क्योंकि इससे अब जो प्रतीति होगी वह होगी दृश्यवत ब्रह्म आत्म भिन्ना भाववत, अर्थात आत्म भिन्नम न। ये वाक्यार्थ बोध सिद्ध होगा। जो आहार्य ज्ञान का लक्षण है वह समन्वय अब यहाँ पर नहीं होगा। इस प्रकार प्रपंच का मिथ्यात्व बोधित होता है। और प्रपंचो मिथ्या सच ब्रह्मणि कल्पितः अतः ब्रह्म निष्प्रपंचम इत्यपि उच्यते। इस कारण से ब्रह्म को निष्प्रपंच कहा जाता है, निर्विशेष कहा जाता है। न विद्यते प्रपंच यस्मिन् तत् निष्प्रपंचम। किंतु प्रपंच पद निष्प्रपंचस्य ब्रह्मणः प्रपंचनं निरूपणम् उपपादनं कर्तव्यं चेत अध्यारोपापवाद न्यायाभ्याम तत्कर्तव्यम। निष्प्रपंच ब्रह्म का यदि प्रपंचन का निरूपण करना है तो अध्यारोप और अपवाद न्याय के द्वारा उसका निर्वचन किया जाता है, यही शास्त्र मर्यादा है। उसी तदुक्तम अभियुक्त ही उक्तम, वहां कहा अध्यारोपापवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते। अध्यारोपो नाम वस्तुनि वस्त्वारोपः, वस्तु तावत् सच्चिदानन्दानन्ताद्वयं ब्रह्म घटपटादि प्रपंचः अवस्तु वर्तते, तत्सर्वं ब्रह्मणि उपपादनीयं वर्तते। तदर्थम वेदाः किं कुर्वन्ति, उस कारण उस उपादान के लिए वेद क्या करते हैं। ब्रह्मणः सकाशादेव जगदिदं जायते, ब्रह्मणि एव तिष्ठति, ब्रह्मणि एव लीनं भवति। ब्रह्म में ही यह जगत, ब्रह्म से ही यह जगत उत्पन्न होता है, ब्रह्म में ही विद्यमान होता है, अधिष्ठित होता है और ब्रह्म में ही लीन होता है। अनयोः जगत प्रपंचयोः उपादानोपादेय भावः। जगत और ये प्रपंच और ब्रह्म जो है इनमें उपादानोपादेय भाव है। प्रपंच स्व उपादान कारणीभूत ब्रह्मणि एव वर्तते। जो प्रपंच है वह अपने उपादान कारणीभूत ब्रह्म में ही निश्चित है, यह सिद्ध होता है। और यह निश्चित हो जाने के बाद अपवाद कर्तव्य है। इसके बाद अपवाद न्याय न निषेध कर्तव्य, अपवाद कर्तव्य चित्ते निषेध कर्तव्य। तदर्थम नेह नानास्ति किंचन इति श्रुति आगच्छति। यस्मिन् ब्रह्मणि प्रपंचो वर्तते इति अस्माभिः चिन्त्यते तत्र वस्तुतः प्रपंचो नास्ति। जहाँ ब्रह्म में प्रपंच है, हम ऐसा सोच रहे हैं, उपादन कर रहे हैं, वस्तुतः वहां ब्रह्म, वहां पर प्रपंच नहीं है। द्वैतवत ब्रह्म द्वैताभाववत इति अध्यारोपापवादाभ्याम निष्प्रपंचस्य निर्विशेषस्य ब्रह्मणः उपपादनम वेदांत शास्त्रे क्रियते। और इसी प्रसंग में आचार्य श्री के कुछ पद्य हैं, 2 पद्य हैं, मात्र 1 मिनट लूंगा। जो इसके
निष्प्रपंचत्व का उपादान मुख्य रूप से इस ग्रंथ में कहा है, तो कहे अखंडम अद्वयम शांत्यम शांतम निरवध्यम निरंजनम निर्विकारम निराकारम निर्विशेषम तदुच्यते नित्यम शुद्धम नित्यबुद्धम नित्यमुक्त लक्षणम विश्वातीतम गुणातीतम निर्विशेषम तदुच्यते इत्यादि के द्वारा अनेक पद्य हैं जो ब्रह्म की निर्विशेषता का प्रतिपादन कर रहे हैं। वस्तुतः ब्रह्म का निर्विशेषत्व निष्प्रपंचत्व रूप है, जो नेह नानास्ति किंचन श्रुति के अनुरोध से प्रतिपादित किया गया है।